छत्तीसगढ़ के महासमुंद की करेंगे। स्कूल खुल गए हैं, जोर शोर से शाला उत्सव भी मनाया गया, लेकिन यहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी छत ही नहीं है। तो बिना छत के स्कूलों में बच्चे आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। स्कूलों की छत अभी तक नहीं बन पाई, आखिर कैसे कर पाएंगे बच्चे पढ़ाई? ये बच्चे महासमुंद के मुरमुरी गांव के हैं। स्कूल शुरू हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिली और मजबूरी में इन्हें घर के बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गांव के स्कूल में छत ही नहीं है। बच्चे कहां बैठेंगे और कहां पढ़ेंगे? बारिश और धूप से कैसे बचेंगे? जिम्मेदारों ने ये चिंता नहीं की, ना ही स्कूल की फिक्र की और ना ही पढ़ाई के बारे में सोचा। लेकिन गांव वालों का कलेजा पसीज गया। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताई और फिर उन्होंने गांव के ही एक घर के बरामदे में बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। लिहाजा बच्चे स्कूल के बजाय दूसरों के घर में अपना भविष्य संवारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मुरमुरी का स्कूल कम से कम 8 महीना हो गया है। 8 महीना से टूटा दिए हैं। और पहले हम लोग डूंगरी ऊपर में आश्रम महाराज के वहाँ पढ़ाए, 1 साल पढ़ाने पर दे रहे हैं। अभी गांव बस्ती में एक कमरा में पढ़ाते हैं। निजी घर में पढ़ा? हाँ, निजी घर में पढ़ाते हैं। अधिकारी कभी आए? नहीं, कोई नहीं आए हैं, नहीं पूछे अभी तक। हमारे मुरमुरी गांव का स्कूल कम से कम 8 महीना हो गया ना, तो ये नहीं बन रहा है। कैसे जो ठेकेदार लोग हैं कैसे कर रहे हैं पता नहीं। अधिकारी लोग आ भी नहीं रहे हैं कभी। और ठेकेदार काम अभी चालू नहीं किए हैं क्या? ठेकेदार ठेका लिया है लेकिन काम चालू नहीं कर रहे हैं। बच्चे मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन मजबूर नहीं, बल्कि लापरवाह नजर आ रहा है, क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ है। अब तक क्यों नहीं बनी छत, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 7 से 8 महीने पहले ही टूट चुकी थी छत। पानी टपकने के कारण छत को तोड़ा गया। नई छत डालने के लिए ठेका भी दिया गया। पूरी गर्मी निकल गई, छत नहीं बन पाई। स्कूल खुल गए, काम शुरू नहीं हुआ। अकेले मुरमुरी गांव के बच्चे ही परेशान नहीं हैं। बंदली माल में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। यहाँ साल भर पहले ठेकेदार ने छत को तोड़ा, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए दोबारा मुड़कर नहीं देखा और मिडिल स्कूल के बच्चे प्राइमरी स्कूल में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जहाँ पर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर ग्राम स्तर में सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय भवनों का उपयोग किया जा रहा है। और मुरमुरी में जैसे है, वहाँ पर गांव के एक पर्ची में उसका वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और वहाँ मुरमुरी काम आज से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बदहाल होती शिक्षा की महज कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महासमुंद जिले में शासन प्रशासन बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना संजीदा है। और कुछ आंकड़े भी देख लीजिए कि आखिर ऐसे कितने स्कूल हैं जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते। बदहाल स्कूल प्रशासन गया भूल। 518 सरकारी स्कूलों में मरम्मत का काम, 45 करोड़ 52,96,000 रुपए जारी। 333 स्कूलों का काम ही पूरा हुआ। 185 स्कूलों में अभी भी चल रहा काम। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब काम चालू कराए तो अधिकारियों ने ये देखने की जहमत क्यों नहीं उठाई कि काम हो रहा है या नहीं। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि बिना स्कूलों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बारिश के दिनों में कहाँ बैठेंगे, या फिर ऐसे ही किसी के रहमो करम पर अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते रहेंगे। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब यही है कि अधिकारी नौनिहालों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं है, और ये जवाब खुद बदहाल स्कूलों की तस्वीरें देती हैं। विस्तार न्यूज के लिए शशांक नायक की रिपोर्ट।